हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ये हमारे पास एक BOCR रिले है। BOCR रिले को पैनल में कैसे यूज़ करना है, इसकी आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि वास्तव में BOCR रिले की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। BOCR रिले एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑपरेटेड रिले है। लोड का HP रेटिंग, किलोवाट रेटिंग जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वहाँ पे हमको क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रिले की रिक्वायरमेंट रह जाती है, क्योंकि बड़ी मोटर होती है उसमें प्रोटेक्शंस आपको ज़्यादा देने की रिक्वायरमेंट रहती है। ये सबसे पहले लोड की सेटिंग है, ये डिले टाइम है और ये ओवरलोड टाइम है। लोड क्या होता है, ये लोड इसमें ये 0.5 to 6 एम्पेयर की रिले है। ये सिटी रेशो से मल्टीप्लाई करके आपको उतनी रेटिंग है, यानी कि मान लो 100 HP की मोटर है तो उसका मैक्सिमम लोड आपको 150 एम्प से ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपकी रिले आपकी सिटी कोयल 200/5 की है तो आपका रेशो हो जाएगा 40, और अगर आपको 150 से बाहर नहीं निकालना है तो आपको 3 और 4 के बीच में आपको इस प्रॉप को घुमा के 3 और 4 के बीच में सेट कर देना है, तो वो आपकी सेंसिंग एक्यूरेसी आ जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, आप आपके क्लैंप को, ये जो सीटी के वायर इसमें से निकलेंगे, आप उस क्लैंप में 0 to 6 एम्प्स में सेट करके आप उसके सीटी का प्रेशर देख सकते हैं कि सीटी का प्रेशर वास्तव में कितना आ रहा है। कोई कम पढ़े लिखे भाई मेरे हैं, वो भी अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको अपना क्लैंप लगाना है यहाँ पे। जैसे आप क्लैंप लगाएंगे, क्लैंप के अंदर सीटी का प्रेशर आ जाएगा कि उस सीटी के अंदर कितने एम्पियर चल रहे हैं। मान लो उस सीटी के अंदर कंप्लीट फुल लोड कैपेसिटी पे 2.5 एम्प्स चल रहे हैं, तो आपको इसको 2.5 एम्प्स यानी 2 और 3 के बीच में सेट कर देना। यह डिले टाइम कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जैसे लोड की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, मोटर अगर बड़ी है तो आपका क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम पे मोटर थोड़ा हायर करंट लेती है, 5 to 6 टाइम्स लेती है। वो कितने सेकंड के लिए अगर रहता है, मान लो 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, कितने सेकंड के लिए अगर आपका लोड फुल कैपेसिटी से ज़्यादा करंट लेता है, उतनी आपको इसमें डिले की सेटिंग डालनी है। इसके नहीं तो क्या होगा, अगर डिले नहीं डालेंगे तो आप क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट करोगे ये 0 पे रहेगा या 1 पे रहेगा, तो क्या होगा, लोड की वैल्यू बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस पर एम्स सेट कर दिए हैं, तो डिले उसमें देना ही पड़ेगा अपने को। डिले देंगे तो क्या होगा कि ये रिले को वर्किंग करने के लिए उस पर्टिकुलर डिले सेकंड के लिए रोक देगा। उसके बाद आता है ओवरलोड टाइम, यानी क्या होगा कि अगर आपका जो लोड है वो ओवरलोड हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि सर्टेन लोड आ जाता है, एकदम से लोड आ जाता है, तो उसमें भी अगर रिले बंद कर देगी तो सिस्टम की ऑपरेशन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसके प्रिवेंशन के लिए कंपनी ने क्या सेटिंग दे रखी है, ओवरलोड टाइम। मान लो 1 सेकंड के लिए ओवरलोड हो गई है तो आपको ट्रिपिंग नहीं चाहिए, उसके बाद वापस उसका लोड डाउन हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इस ओवरलोड टाइम को 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इस 3 सेकंड 5 सेकंड के बाद में भी अगर लोड के एम्पियर बढ़े हुए आते हैं तो ये उस रिले उसको ट्रिप कर देगी। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बंदों को, और जो सीखना चाहते हैं उन बंदों को जोड़ें, जो फील्ड में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं या जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, ITI डिप्लोमा किया हुआ है उन्होंने, तो और सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे सीख सकते हैं, अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं जो संघर्ष मैंने किया वो संघर्ष मैं आपके साथ साझा करूंगा, और आपको फील्ड में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो जो दिक्कतें मुझे आई मैं आपके साथ साझा करके आप किस तरह से उन संघर्षों को बहुत कम समय में टेक ओवर कर सकते हैं, अपने करियर को बहुत जल्दी बूस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना पैनल डिज़ाइनिंग का, मोटर रिवाइंडिंग का, या फील्ड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, आप जॉब में अपने करियर में बूस्ट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और तमाम बंदों को जोड़िए जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।